हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोसिन शिपयार्ड लिमिटेड जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इन लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग आपको इसका पोस्ट का नाम है। यहाँ को जैसे कि टेबल 1 में आपको देखने को मिल जाएगा डिसिप्लिन, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, नेवल आर्किटेक्चर, सिविल इंफॉर्मेशन, आईटी और ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पे आपको डिग्री भी दे दी है, जैसे कि आपको कौन सा डिग्री यहाँ पे अनिवार्य है। डिग्री इन मैकेनिकल में आपको डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम आपका 65% मार्क्स होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। इलेक्ट्रिकल में अभी आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए 65% मार्क्स किसी भी यूनिवर्सिटी से। इलेक्ट्रॉनिक और नेवल आर्किटेक्चर, सिविल में आपका जैसे कि 60% मार्क्स होना चाहिए, और अलग जो जो भी फील्ड रहेगा उसके हिसाब से। इसके बाद आईटी में आपको डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस विथ मिनिमम 65% किसी भी यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे इंजीनियरिंग इन आईटी विथ मिनिमम 65% सब में आपको 65% होना चाहिए। और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी विथ मिनिमम 65% मार्क। और आपको ह्यूमन रिसोर्सेज में जैसे कि 2 ईयर का मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी फॉलोइंग एरिया विथ मिनिमम 65% आपका मार्क्स होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे आपको दिख जाएगा फाइनेंशियल में जैसे कि पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आपका अनिवार्य है। जो यहाँ 6 दिसंबर 2024 को फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट है 6 जनवरी 2025। यहाँ पे आपको जैसे कि टेबल मिल जाएगा कितना वैकेंसी कितना नहीं है, जैसे कि कास्ट कैटेगरी के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल पोस्ट 44 है। इसके बाद जैसे कि अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन का लिंक है, उसको देख लेना, और फॉर्म लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जैसा आप वेबसाइट पे आ जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि ये क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद यहाँ पे जैसे कि एडिशनल डिटेल में आपको पर्पस, एप्लीकेशन नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको मैंडेटरी है आपको। इसके बाद यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना। एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन एक बार देख लेना आपको क्या क्या फिलअप करने का है, क्या क्या नहीं। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम लिखना, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का मिडिल नेम, अगर कैंडिडेट का मिडिल नेम नहीं रहेगा इसको ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद कैंडिडेट का लास्ट नेम लिख देना। इसके बाद उसका कैंडिडेट का नाम लिखने के बाद यहाँ पे इसके नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना रहेगा। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपका डेट काउंट होके आ जाएगा। उसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, और मोबाइल नंबर फिल कर देना, और मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिलअप कर देना, और ईमेल आईडी कंफर्म कर देना। जो भी सब डिटेल आपका वैलिड होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना, और ये जो कैप्चा दिया है कैप्चा फिल करके इसको रीवेरीफाई पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे आपको सबमिट टिक करना रहेगा। आपसे सबमिट टिक करके नीचे नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ओके पे पॉपअप आएगा, उसको ओके पे क्लिक करना। यहाँ पे कैंडिडेट का जैसे कि एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा, और आपके ईमेल आईडी फ़ोन नंबर पे भी आ जाएगा। इसके बाद ये फिलअप करने के ये जब आपका फिलअप हो जाए, इसके बाद यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना। जैसे आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो, इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपको अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना रहेगा। एडिशनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टेस्ट सीट, डॉक्यूमेंट पेमेंट आपको करना रहेगा। ये सब इसका स्टेप है। पहले आपको पर्सनल डिटेल में आपने जो जो फिलअप किया है वो आ जाएगा। उसको उसके नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस आप दे देना, अनमेरिड, मैरिड आपका जो भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम फिलअप करना, मदर्स नेम फिलअप करना। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे आने के बाद अपना पोस्ट डिटेल आप सेलेक्ट करना। आपके पास ध्यान रखना जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है आप उसी में आप अप्लाई करना।
आप जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक में नोटिफिकेशन दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना आपको क्या नोटिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। आइए इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप अगर आप मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल सिलेक्ट करना। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। आप जिस भी पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हो, आप एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना अच्छे से। इसके बाद अपना डिसिप्लिन चूज़ करना, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, आपका जैसे कि जो भी जिसमें आपका रहेगा वो सिलेक्ट करना। इसके बाद कैंडिडेट का डोमिसाइल एंड क्राइटेरिया डिटेल आपको देना पड़ेगा, जैसे कि डोमिसाइल आपके पास कौन से स्टेट का है वो मेंशन कर देना। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि रिजर्वेशन कैटेगरी, रिजर्वेशन मतलब यू आर जनरल, ओबीसी, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, एससी और एसटी, आपका जैसे जो भी कास्ट रहेगा। अगर आप एज रिलैक्सेशन आपके पास है तो जैसे कि यहाँ पे देना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना रहेगा। अगर आप जनरल रहेंगे तो आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना रहेगा। जैसे कि अगर आप EWS तो आपको बाद में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। ओबीसी का भी ऐसा है, आपके पास नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, आपका जो करंटली वैलिड होना चाहिए। इसके बाद REO PWBD, अगर आप बैक बेंचर हो, डिसेबिलिटी 40% एटलीस्ट और उसके अभाव, यस तो यस पे क्लिक करना। अगर जैसे कि आप PWD हो तो यहाँ पे जैसे कि आपके लिए पोस्ट नहीं है, आपको जैसे कि PWD नहीं होना है। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ये सेव पे क्लिक करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, आपको एडिशनल डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। पर्सनल डिटेल आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एडिशनल डिटेल में यहाँ पे डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग, अगर जैसे कि CSL में कोई आपके रिलेटिव वर्किंग कर रहा है तो इस पर क्लिक करना। यस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो रिलेटिव का नेम और रिलेटिव का करंट डेजिग्नेशन क्या है, अगर नहीं करते तो ये नो पे क्लिक करना। इसके बाद डू यू हैव एनी रिलेटिव रिटायर्ड फ्रॉम, अगर आपके घर में कोई भी रिटायर्ड CLS के हैं तो यस पे क्लिक करना। अगर नहीं रहेंगे तो यहाँ पे रहेंगे तो इनका इन्फॉर्मेशन दे देना, उनका रिटायर रिलेटिव नेम रिटायर रिलेटिव डेजिग्नेशन क्या है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आर यू वर्किंग इन रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में वर्किंग कर रहे हो और इन गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रियल और अदर ऑर्गेनाइजेशन कोई और डिपार्टमेंट, यस पे क्लिक करना और यहाँ पे जैसे कि अपलोड कर देना। अपलोड अंडरटेकन एज पर वैकेंसी नोटिफिकेशन देख लेना आपको क्या अपलोड करना है, वहाँ पे लिखा रहेगा। अगर नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे सेव करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे आपका एड्रेस एडिशनल डिटेल कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको कम्युनिकेशन आपको डिटेल फिलअप करना रहेगा। कम्युनिकेशन एड्रेस में जैसे कि यहाँ पे एड्रेस 1 में आप एड्रेस 1 और 2 में यहाँ पे आप पूरा एड्रेस से करस्पॉन्डिंग जहाँ पे मतलब अभी रह रहे हो आप, यहाँ पे पूरा एड्रेस फिलअप कर लेना और यहाँ पे कंट्री आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद अपना स्टेट चूज़ करना, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना। इसके बाद अपना पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद यहाँ पे अगर आपका जैसे करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रहेगा, जैसे कि जो आधार कार्ड में दोनों सेम रहेगा तो इस पर क्लिक करना। ये ऑटोमेटिक आपको पूरा ये जो नीचे है फिलअप हो जाएगा। अगर आपका जैसे कि परमानेंट अलग अलग है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना, यहाँ पे फिल कर देना। फिल करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि 10th का पहले आपको पूरा इन्फॉर्मेशन फिलअप करना रहेगा, जैसे कि स्कूल इंस्टीट्यूट नेम। इसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूट प्लेस आप दोनों में से कोई एक दे सकते हो। आपका ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद परसेंटेज और CGP में आप चूज़ कर लेना, आपके पास जो भी उपलब्ध रहेगा यहाँ पे जैसे कि मेंशन कर देना। मार्क ऑफ टाइम में आपको कितना मार्क्स मिला और आपका मार्क्स मैक्सिमम मार्क में आपका जैसे कितने मार्क का था वो मेंशन कर देना। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करना, ऑटोमेटिक आपको परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद 12th का भी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट प्लेस आपका जैसे कि कहाँ है, जैसे कि ये कॉलेज, ईयर ऑफ पासिंग आप कौन से ईयर में हुए थे, परसेंटेज है, मार्क CGP आप दोनों में से आपके पास जो भी रहेंगे सिलेक्ट कर लेना। आपको मार्क ऑफ 10 आपका जैसे कि कौन सा मार्क ऑफ 10 आपको कितना मार्क्स आया, मैक्सिमम मार्क जैसे कि आपका कितने मार्क का था वो, और परसेंटेज पे एक बार क्लिक करना तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको डिप्लोमा का डिटेल आपको देना रहेगा, आपने कोई डिप्लोमा जैसे कि किया है तो आपको उसका भी ऐसे दे देना।
इसके बाद आपको ग्रेजुएशन का जैसे कि देने का है। डिप्लोमा का देने के बाद अगर आपने नहीं दिया तो उसको ब्लैंक छोड़ना है। इसके बाद ग्रेजुएशन का आपका कंपलसरी है, जैसे कि इंस्टीट्यूट नेम देना, इंस्टीट्यूट नेम कौन सा इंस्टीट्यूट था आपका, इंस्टीट्यूट प्लेस आपका प्लेस कहाँ था, और यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे देना रहेगा। स्ट्रीम आप यहाँ पे जिस स्ट्रीम में आपके दे रहे हैं जैसे कि यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसके बाद परसेंटेज सीजीपी सिलेक्ट करना, और आपका जैसे कि यहाँ पे आपका मार्क ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स मिला, कितने में से मिला, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फिल कर देना। इसके बाद परसेंटेज मार्क्स पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो ये सब फिल कर देना। इसके बाद एक्सपीरियंस में आपको अगर आपने जैसे कि एक्सपीरियंस आपने जॉब वॉब किया है, एक्सपीरियंस आपको है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट हेल्ड, स्टेट एंड सिटी आपको देना रहेगा, कंपनी इनकॉर्पोरेट डेट आप दे देना, कंपनी CIN FCRN, और यहाँ पे जैसे जो जो दिया है वो फिल कर देना। फंक्शनल एरिया आप दे देना, स्टेट स्टार्ट ऑफ सर्विस कभी स्टार्ट किए थे और आपका ख़त्म कब हुआ था वो देने का डेट, यहाँ के जैसे कि CTC आपका क्या है वो देने का। इसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिल जाएगा। आपका ड्यूरेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और रीज़न फॉर सेपरेशन आप यहाँ पे जैसे कि आपको जो भी रहेगा मेंशन कर देना। इसके बाद अगर इसके बाद और आपने जैसे कि कोई भी आपको और भी एक्सपीरियंस है तो ऐड न्यू रो पे क्लिक करना। इसके बाद सेव पे क्लिक करना, सेव पे क्लिक करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आपको देना रहेगा। आपको जैसे कि टेस्ट सिटी यहाँ पे आपको जो 1 2 3 में आ जाएगा। इसके बाद प्रेफरेंस आपको देना रहेगा, जैसे कि आप कौन से सिटी में देना चाहोगे। इसमें आपको जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको अलग अलग चूज़ करना रहेगा, आप एक जैसे नहीं कर सकते। इसके बाद आपके पास जो भी नज़दीकी रहेगा वो सिलेक्ट करना। इसके बाद सेव पे क्लिक करना। सेव पे क्लिक करने पर डेटा आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करना रहेगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट आपको फ़ोटोग्राफ आपको सिलेक्ट करना रहेगा, सिग्नेचर, और 10th पास सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा, 12th का पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अगर आपने फिलअप किया है आपको देना रहेगा, डिप्लोमा मार्कशीट आपको देना रहेगा, ग्रेजुएशन यहाँ पे जैसे कि जो रेड कलर का है स्टार वो आपको कंपलसरी आपको मेंशन करना रहेगा, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट और कम्युनिटी का सर्टिफिकेट। अगर आपने जैसे कि OBC SC ST हो तो यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने जो भी और भी एक्स्ट्रा आपने किया है वो आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अपना पूरा कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपको कितना पे करना रहेगा, आपके कास्ट के हिसाब से आ जाएगा। इसके बाद आपका पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, यहाँ पे क्लिक करना। इसके बाद ये जैसे कि आई हैव क्लियरली रीड द, जैसे कि आपको यहाँ पे जैसा फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे साइज़ या फ़ोटो शुड बी पासपोर्ट साइज़ आपका होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, साइज़ ऑफ द इमेज आपका 50 KB से 80 KB के बीच में आपका अपलोड करने रहेगा। ये आपका JPG के फॉर्मेट होएगा। और यहाँ पे जैसे कि अगर आप डायमेंशन जैसे कि देखना चाहोगे सेंटीमीटर में इसका वेट है 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.4 सेंटीमीटर। अपलोड करने के लिए यहाँ पे ड्रॉप फाइल पे क्लिक करना और उसे अपलोड कर देना। जैसे फ्रेंड्स आपको जैसे कि कोई भी दिक्कत आ रहा होगा फ़ोटो रिसाइज करने में, imresager.com पे जाना, गूगल पे लिखना। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना, आपको जो सा भी फ़ोटो अपलोड करने का है। जैसा आपने फ़ोटो अपलोड कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो फ़ोटो आपका बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि सेंटीमीटर चूज़ करना, सेंटीमीटर चूज़ करने के बाद यहाँ पे वेट आपका 3.5 आपका जैसे कि वहाँ पे दिया गया था, और आपका जैसे कि हाइट आपका 4 दे देना, 4.5 आपका जो भी रहेगा यहाँ पे वहाँ पे देख लेना। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे जैसे कि आपको 50 KB से 80 KB के बीच में आपको करने रहेगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर चले जाना। ऊपर जाने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 69.62 का यहाँ पे आपका हो चुका है। अब इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके वहाँ पे अपलोड कर देना। यहाँ पे जैसे आपका फाइल अपलोड सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लोज़ कर देना।
यहाँ पे जैसे कि ग्रीन कलर का टिक हो जाएगा। इसके बाद सिग्नेचर आपको जैसे कि सिग्नेचर आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे सिग्नेचर का भी साइज़ दे दिया है, 50 KB से आपका 80 KB के बीच में होना चाहिए आपका ये मैक्सिमम। जैसे कि वाइट पेपर पे ब्लैक पेन या ब्लू पेन से आप सिग्नेचर करके अपलोड कर देना यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे सिग्नेचर जैसे आपको कैसे रिसाइज करते आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना। आपका जैसे कि पूरा वो फुल रहेगा, यहाँ पे जैसे कि आप सिलेक्ट कर लेना। आप यहाँ पे पिक्सल पे सिलेक्ट करना। आपका बेथ रहेगा 140 और हाइट रहेगा जैसे कि आपका हाइट रहेगा 60। यहाँ पे आपको देखने को ऐसा मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे 50 KB से 80 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे लिखना, यहाँ पे जैसे कि आपको 79 यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद थोड़ा सा कम होएगा। इसके बाद यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो आपका 56.52 KB का हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना। डाउनलोड पे क्लिक करना, वहाँ पे अपलोड कर देना। जैसे आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे जैसे कि सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। इसके बाद ये क्लोज़ कर देना। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आपका भी ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसके बाद 10th का जैसे कि आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे जैसे कि क्लिक करना। यहाँ पे आपको 100 KB से 300 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि PDF के फॉर्म में आपको ये कैसे आपको रिसाइज करने का मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स आप गूगल पे जाना, आई लव PDF आप यहाँ पे सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे JJP टू PDF यहाँ पे लिखा रहेगा। यहाँ पे जैसे कि फ़ोटो मोबाइल से खींच लेना। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि JJP टू PDF यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना रहेगा। इस पर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ आपको सिलेक्ट इमेज आपको करना रहेगा। सिलेक्ट कर लेना फ़ोटो को अपना, जैसे कि ग्रेजुएशन आप जो भी अपलोड कर रहे हो PDF के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे आप मार्कशीट अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करना। डाउनलोड पे जैसे आप कर लेते हो यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसके बाद अभी यहाँ पे जैसे कि आप 100 KB से 300 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। ये आपका 229.57 KB का हो चुका है। इसी तरह बाकी भी PDF ऐसे आप बना देना। यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे अभी मार्कशीट का अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लोज़ कर देना। यहाँ पे देख सकते हो मार्कशीट को आप अपलोड कर चुके हो। इसी तरह जैसे कि आप 12th का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा का मार्कशीट है, और ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट है, और ग्रेजुएशन मार्कशीट है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। इसी तरह PDF के फॉर्म में इसे बना के आपका जैसे कि यहाँ पे सबका लिखा रहेगा 100 KB से 300 KB के बीच में। ये सब होने के बाद यहाँ पे नीचे आपको जो पेमेंट मेथड चूज़ करना। इसके बाद आए इस पर क्लिक करना, इस पर भी क्लिक करना। ये जो कैप्चा भी है, कैप्चा फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आप प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करना। आप एक बार इन्फॉर्मेशन को देख लेना अच्छे से। अगर आपको कोई भी गलती हुआ रहेगा उसको करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप पेमेंट गेटवे पे आप आ जाओगे, कोसिन शिपयार्ड लिमिटेड, यहाँ पे आप पेमेंट कर देना। UPI द्वारा पेमेंट कर सकते हो। UPI द्वारा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे पेमेंट कर देना आप। उसके बाद उसी वेबसाइट पे तो जाना और आपका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इसी तरह हमारा जैसे कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा कमेंट में पूछना, विद इन अ फ्यू आवर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।